अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ नारान सीरीज। पिछली दो वीडियोस में आपने देखा कि हम कैसे शोगरान पहुंचे, फिर ऊपर सीरी पाए पहुंचे और अब हमारे शोगरान से सफर का आगाज हुआ था नारान वैली की जानिब। तो ये एक छोटा सा गाइड व्लॉग आपको दे रहे हैं, मुकम्मल देखिएगा, इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे। आज के व्लॉग में हम लोग सफर करेंगे शोगरान वैली से नारान बाजार तक का, वो भी अपनी इसी जीप पर जो हमने 7 दिनों के लिए बुक कराई हुई थी। नारान वैली पहुंचने तक आज का जो हमारा रोड ट्रिप है, आप ये एंजॉय करें। सफर ये बहुत खूबसूरत है। सिरीपाई से उतर के शुक्रान आए हैं कि ये कल हमने मिस कर दिया था, तो आज दूसरा दिन है। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपको मज़ीद भी जहाँ जहाँ जाएंगे आपको भी साथ लेके चलेंगे। भले फिजिकल आप साथ नहीं है, लेकिन ब्लॉग में आप लोग साथ हैं इंशाल्लाह। भले हाँ। तो जी ये है मेरे ख्याल में पाइन पार्क है, जो भी है, मुझे अब नाम भूला हुआ इसका। चना चाट, चना चाट आपको मिल सकती है इधर शुक्रान में। थोड़ी देर हम लोग पाइन पार्क में बैठे और यहाँ के पाइन ट्रीज को एंजॉय करते रहे। लेकिन आज हमने आगे को सफर करना था नारान वैली का, तो ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं था। और जब हम घर से निकले थे मैंने कहा 5 बंदे हैं, क्या खाक एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन हमारी ऐसी कंपनी बनी कि 5 बंदों ने भी इस टूर को बहुत एंजॉय किया। खैर अभी तो दूसरा दिन था और हम लोग सारे खुश थे, लेकिन आगे आगे क्या होता है ये तो अल्लाह जानता है। A few moments later. तो अभी हम लोग निकल चुके हैं पाकिस्तान की चंद एक मशहूर वैलीज में से एक, यानी नारान वैली की जानिब। रोड ट्रिप थोड़ा सा लंबा होगा तो आप लोगों ने बोर नहीं होना। जीप वाले भैया से हमने कह दिया कि भाई हम लोगों ने भगानी नहीं है, हम व्यूज को एंजॉय करते हुए जाएंगे। लेकिन मेरे शपाटर भाई लोग इधर सो गए हैं सारे। मुझे ये लग रहा है कि ये घूमने नहीं आए बल्कि अपनी नींद पूरी करने हैं। खैर एंजॉय करें। भाई से ऑलमोस्ट 60 to 65 किलोमीटर डिस्टेंस है नारान वैली का, यानी 2 से 2.5 घंटे में आप इजीली नारान पहुंच सकते हैं। रोड के दोनों साइड्स पे ऐसे खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं कि वल्ला आप कहते हैं कि पैसे पूरे हो गए यार। आहिस्ता आहिस्ता हम कागान वैली की तरफ बढ़ रहे हैं और आप वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पे बूंदाबारी हो रही है, मतलब रिमझिम लगी हुई है यार। कुदरत का हसीन शाहकार देखें कि धूप भी है और बारिश भी हो रही है। शोगरान वैली से 38 किलोमीटर की मुसाफत तय करने के बाद आप लोग पहुंच जाते हैं बिलाखिर कागान वैली। बाकी छोड़े वीडियो में ये नज़ारा देखिए, सूरज की जो किरणें पड़ रही है ना, जो ये शुआएं आ रही है, कमाल है यार। ऐसे देखा जाए तो कागान एक पुराना हिल स्टेशन है जहाँ से शुमाली पाकिस्तान का एक नया सफ़र शुरू होता है। और बात की जाए मौसम की, तो मौसम कहीं पे घने बादल, कहीं पे सही धूप, तो आपको दोनों सीन यहाँ इस रास्ते पे देखने को मिलते हैं। हम भी भाई सफ़र को एंजॉय करते हुए जा रहे हैं और हमारे शपाटर भी जाग चुके हैं, कर साहब भी जाग चुके थे। और यहाँ पे हम आपको वेलकम कहते हैं, वेलकम टू कागान वैली। लेकिन हमारी मंजिल अभी दूर थी, थोड़ी सी दूर थी, और नमाज ज़ोहर का टाइम भी होने लगा था। हमने यहाँ रुक कर नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद हम लोग फिर निकल पड़े और आगे आपको ये जो बाजार दिख रहा है, ये कागान वैली का बाजार है। यहाँ पे आपको मुनासिब कमरे और खाना मिल जाता है। और मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो नारान से कागान ज्यादा खूबसूरत है, बल्कि कागान वैली खूबसूरती के लिहाज से भी वाकयातन बहुत प्यारा है और कंक्रीट के महल्लात से भी पाक है। कागान से नारान वैली का सफ़र सिर्फ 23 किलोमीटर है, लेकिन आगे का सफ़र और भी खूबसूरत हो जाता है। यहाँ पे आपको सुकी किनारी डैम भी मिलता है और टनल भी देखने को मिलती है। जैसे ही आप टनल क्रॉस करते हैं तो आपको ये सुकी किनारी डैम देखने को मिलता है। लास्ट टाइम जब हम आए थे 2023 में, तो ये उस वक्त नहीं बना हुआ था। इस सफ़र में डेस्टिनेशन से ज़्यादा आपको इस सफ़र का मज़ा आएगा और नज़ारे बहुत खूबसूरत देखने को मिलते हैं यार यहाँ पे। ये पाकिस्तान के बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में से एक है जो दरियाए कुनहार पे तामीर किया गया है। इस डैम का मकसद हज़ारों मेगावाट बिजली पैदा करना है और मुल्क के एनर्जी सिस्टम को मजबूत बनाना है। जैसे ही आप सुकी किनारी टनल क्रॉस करते हैं तो कई किलोमीटर तक आपको ये डैम आपके साथ साथ चलता है और देखने को मिलता है।
डैम क्रॉस करने के बाद आपको एक दो बड़ी वाटरफॉल्स भी देखने को मिलती हैं। जुलाई अगस्त में चूंकि ग्लेशियर्स काफ़ी पिघल जाते हैं तो इनका बहाव फ्लो ज़्यादा हो जाता है। जैसे ही आप वाटरफॉल्स क्रॉस करते हैं तो यहाँ एक जगह आती है जिसका नाम है काली मिट्टी। तो यहाँ जितने भी पहाड़ हैं वो आपको बिल्कुल काले काले दिखते हैं। हम लोग नारान के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं और यहाँ के नज़ारे तो और भी ज़्यादा लाजवाब हो गए हैं यार। बिलाखिर हम लोग पहुंच चुके थे नारान वैली। लेकिन जब हम नारान वैली पहुंचे यहाँ पे देखा तो सारा कुछ बदल चुका था। 2023 में यहाँ तक आपको आबादी नहीं दिखती थी। शुगरान से लेकर नारान वैली तक दरियाए कुन्हार आपके साथ साथ चलता है। तो पहुंच चुके हैं जी नारान वैली। सो वेलकम टू नारान। अब जैसे ही आपको ये बोर्ड दिखे इसके राइट में आपको कैंपिंग की जगह मिल जाती है। लेकिन हम लोग थक ज़्यादा चुके थे और बारिश का भी कुछ पता नहीं था तो हमने कहा कैंपिंग से बहुत बेहतर है कि हम यहाँ शेल्टर लें, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब हम आए थे 2023 में तो यहाँ हमें शेल्टर मिल गया था बहुत ही मुनासिब पैसों में। सो अभी शेल्टर वेल्टर ढूंढते हैं, पार्क वार्क करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। फाइनली नारान तो हम लोग पहुँच गए हैं और नारान पहुँचते साथ ही हमने ये शेल्टर लिया है। शेल्टर हमें पड़ा है जी 1000 रुपये का। सामने कुन्हार का जो नज़ारा है वो भी प्यारा है और पीछे आप एक तरफ मेरे धूप देख रहे हैं, एक तरफ कुछ बादल बादल हैं। सूरज गुरूब होने वाला है और जल्दी जल्दी हमने चूँकि दिन का भी खाना नहीं खाया तो खाना वाना तैयार करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ये शेल्टर है भाई, 1000 रुपये का हमें ये पड़ा है। दिस वन 5 से 6 बंदे इसमें इजीली अकोमोडेट हो सकते हैं। और ये वॉशरूम है। काफ़ी सारे शेल्टर यहाँ आपको मिल जाते हैं अगर कोई बैक पैकर्स आ रहे हैं या कोई ऐसे हैं जिनकी बजट इतना ज़्यादा नहीं है, होटलिंग नहीं वो कर सकते, अपना क्या कहते हैं अफोर्ड कर सकते। तो ये है जी दरिया कुन्हार और बहुत प्यारा व्यू है यहाँ का। इस तरफ भी शेल्टर का यहाँ कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हो गया है और ख़ास कर जैसे हम जैसे टूरिस्ट आते हैं जो बजट के अंदर ट्रिप करना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत मुफीद जगह आ रही है, बहुत वीआईपी। सूरज गुरूब होने को है और नज़ारा आप देख सकते हैं माशाल्लाह, बहुत प्यारी जगह है। बाकी खाना वाना बनाते हैं साथ साथ शॉर्ट्स लेके ना, खाना वाना बना के फिर आपसे मिलते हैं। कर साहब इसको बाहर निकालो, यहाँ वीडियो भी हमारी बनेगी और इसको खाना वाना बन रहा है। टमाटर कर साहब ने काट लिए हैं, साथ ये अदरक है, ये प्याज है, ये क्या है गंद, ये तो गंद है। मैं सोच रहा था उसमें भी कुछ है। कर सब इवें न कर एंड के 2 और लगाओ। क्या कह रहे हो? नंबर चेंज कराया है ग्लासेस का। मत करो ऐसी बात। कर सब दिल तोड़ दिया आपने। हंसते जा रहे हो आज तो, मुस्कुराते जा रहे हो, क्या वजह है? चुप हो जाओ, खुश हो जाए, खुश हो आज मेरे ख्याल में। ये जिया साहब थे और ये कर सकते। खाना वाना तैयार हो चुका था और आज हमने बनाई थी कबाब की हांडी। चपली कबाब हम लोग KNNs के साथ लाए थे वाकैंड से और आज हमें ये काम आ गए। खाना वाना खाते हैं फिर आपसे मिलते हैं और अगर ना मिल पाए तो आज थकावट ज़्यादा है, कल मुलाकात होती है।